फर्स्ट वाला यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये हमारा है एक तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, सारा सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जितनी भी लाइंस यहाँ पे दी हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक पॉइंट चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से जितने डिस्टेंस पे ये वाली लाइन, अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन है, उतने ही डिस्टेंस पे दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, हर डायरेक्शन में, मतलब अगर आप देखोगे तो हर डायरेक्शन में वो क्या होगा, एक ही तरफ जाएगा। यहाँ से भी अगर देखा जाए तो इस तरफ इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये सरकमफेरेंस, एक पर्टिकुलर सरकमफेरेंस पे जो पोटेंशियल होगी वो पोटेंशियल हर जगह सेम होगी। इसी चीज को यहाँ पे मैं देखना था। जैसे ये पोटेंशियल अगर इस सबसे आउटर सरफेस पे देखा जाए तो पोटेंशियल यहाँ पे अगर मान लो जो भी होगी, चाहे 10 वोल्ट हो या 5 वोल्ट हो, तो हर पॉइंट पे अगर यहाँ पे 5 वोल्ट की पोटेंशियल है तो इस जगह पे भी पोटेंशियल 5 वोल्ट की भी होगी। अंदर में देखोगे अगर मान लो 7 वोल्ट की रह गई तो अंदर के सेकेंड लार्ज सरकमफेरेंस पे भी पोटेंशियल हर जगह 7 वोल्ट होगी। तो इस तरह से ये सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। और ये जो सरफेस होती है, इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है आपकी लाइन ऑफ फोर्स, जिसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। तो इनफैक्ट इसको हम किस में स्टडी करते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। तो ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रेड कलर से ड्रॉ की हुई है वो है। उसी तरह से दूसरे को देखेंगे कि दूसरे में हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो ये देखिए, इसके लिए क्या बोला जाएगा, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू अ डाइपोल है। बिल्कुल, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट्स चार्जेस। मतलब आप डायपोल भी बोल रहे हो क्योंकि डायपोल में भी सेम चीज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती हैं। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको याद कैसे रखा जाए, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। बच्चे जो ये जो देख रहे हो आप, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ड्रॉ की हुई है डॉटेड रेड लाइन से, इसको ड्रॉ करने में ये कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं, तो मैं दिखाता हूँ एक और डायग्राम। उस डायग्राम और इस डायग्राम में कंफ्यूजन होती है। तो ये देखिए, ये जो डायग्राम है, इसमें और उसमें, इस दोनों में कंफ्यूजन होती है क्योंकि ये वाला तो दोनों पॉजिटिव चार्ज के कारण है यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण है, वहां पे डायपोल मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण है। देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फिर भी इसमें जो है ये दोनों जैसे जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस का लाइन है ये बड़ा होता जा रहा है, दोनों एक इसमें रिपल्शन हो रहा है, ऊपर वाले अट्रैक्शन हो रहा है, ऊपर वाले में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन अट्रैक्शन इसमें रिपल्सन के बावजूद भी यहाँ पे जो पोटेंशियल लाइंस है एक दूसरे के लगभग करीब आती जा रही है ना। तो रिपल्सन है, लेकिन पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ड्रॉ हो रही है उसकी लाइंस एक दूसरे के काफी क्लोज आती जा रही है यहाँ पे। और फाइनली ये दोनों मिल के दोनों ने एक दूसरे को बॉन्ड कर लिया है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइन जो है एक कंप्लीटली बॉन्ड हो चुकी है। लेकिन जस्ट अपोजिट होता है हमारा डायपोल वाले मामले में। ये जो डायपोल का मामला है इसमें जस्ट अपोजिट होता है। लगता है जैसे कि दोनों लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इक्विपोटेंशियल लाइंस जो हैं एक दूसरे से दूर जा रही है, और यहाँ पे आप एक दूसरे से सेपरेट होती हुई बीच में देखो बहुत बड़ा गैप दिख रहा है हमें। और अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस पे, ये जो सरफेस है इस पे परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और दे आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन इन बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये हो गया आपका, इसके ये किसके लिए हुआ, डायपोल के कारण। और थर्ड वाला जो मैं दिखा रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये किसके लिए है, तो ये आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ठीक है। द लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इक्विडिस्टेंस। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये वाली है, ये दोनों जो पिंक कलर की हम लोग देख रहे हैं,
तो इसके बीच का जो है ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दोनों पिंक वाली जो है ये इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब जितने डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक ये वाला लाइन है उतने ही डिस्टेंस पे ये वाला भी है। अगर ये x है तो ये भी डिस्टेंस x है। और ये लाइंस है इक्विपोटेंशियल लाइंस, ये जो उनके बीच पैरेलल लाइंस हैं एक दूसरे का और स्ट्रेट बाहर की तरफ निकल रही है। जबकि ये जो एरो दिखा रहा है, एरो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री बना रहा है। हर लाइंस जो है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 90 डिग्री बना रही है। और इसके बाद लास्ट जिसको मैंने दिखा रखा है पहले से भी, तो ये है, इसको क्या बोलेंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस की ओरिएंटेशन यहाँ पे कुछ इस तरह की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये पेपर में भी आता है और 1 मार्क्स में भी आता है कि अगर एक सिंगल दे दिया तो बोला जाता है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ, जैसे यहाँ पे इसके लिए बोला जाएगा ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, तो उसमें आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसा कि डायग्राम में ही यहाँ पे हमें देखना है, ये डायपोल मैंने ड्रॉ कर लिया +q -q, और वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए एक काम कर लेते हैं यहाँ पे हम, कि ये डायपोल जो मैंने लिया है इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले लेते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करने का मतलब यह हुआ कि इस तरह से ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिखा रहा है, ये एरो जो दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस तरह से मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करेगा। तो डायपोल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो राइट साइड में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस तरफ +QE, जबकि लेफ्ट साइड में ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा ये कर रहा होगा -QE। तो दोनों ही तरफ मैं लिख देता हूँ जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसके एक तरफ, तो दोनों का फोर्स के साथ साथ एक तरफ फोर्स लग रहा है +QE, दूसरी तरफ क्या लग रहा है -QE, और डायपोल के बीच की डिस्टेंस है हमारी 2a। तो अब ये बताओ डायपोल की डायरेक्शन किधर होगी। अगर मेरे से कोई पूछे कि डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होगी तो वो कैसे बताएंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन किधर होती है, बता सकते हो? देखिए डायपोल की डायरेक्शन ये निगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा डायपोल की डायरेक्शन जो होती है ना वो निगेटिव से पॉजिटिव होती है। इसको p से लिखते हो, वेक्टर क्वांटिटी है और ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। ठीक है, तो अभी ये सारे चीजों को आपने लिख लिया। तो आप मान लो स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो देखो स्टेटमेंट इससे रिलेटेड आप ऐसा लिखोगे कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो है E, जिसकी रिप्रेजेंटेशन एरो मार्क से यहाँ पे दिखाई हुई है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है, E पे वेक्टर का साइन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, विद इट्स डायपोल मोमेंट P, और डायपोल मोमेंट P है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा का। तो यहाँ पे आप देखो ये साफ आपको दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये इस डायरेक्शन में ये एंगल बन रहा है थीटा का। तो दिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द फील्ड एंड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, यू कैन सी हियर -QE एंड +QE, दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं यहाँ पे जो कि एक्ट कर रहे हैं ऑन इट्स, इसके एंड के, इसके दोनों ही एंड पे ये फोर्स एक्ट कर रहा हुआ दिखता है। एंड द टू फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स लगने का मतलब है यहाँ पे कि टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, और जब टॉर्क एक्सर्ट होगा तो वैसे केस में ये जो डायपोल है ये रोटेट करेगा। एंड इफ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल d थीटा, अगर छोटे से एंगल d थीटा से ये डायपोल मूव करता है अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, देन स्मॉल वर्क डन विल बी हियर। तो स्मॉल वर्क डन को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, दिस विल बी रिप्रेजेंट बाय dw। चूंकि ये एंगुलर वर्क डन है इसलिए एंगुलर वर्क डन को टॉ d थीटा, अगर
लीनियर होता तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, लेकिन जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए डी थीटा हम लोग लेते हैं। और टॉ इक्वल टू होता है, आपको इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, पीई साइन थीटा, ये टॉर्क की वैल्यू होती है। और डी थीटा तो हमने लिखना ही है यहाँ पे, तो टीई साइन पीई साइन थीटा डी थीटा। इसमें एक चीज और इस डायग्राम में मैं दिखाना चाहूंगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लाइन जो है इसको आप लिखोगे क्या, तो ये है आपका 2a, इसको आप लिखोगे 2a साइन थीटा। तो अब ये डायग्राम में हमारा सारा कुछ है। तो ये तो एक छोटा सा वर्क डन की बात मैंने की थी। अगर टोटल वर्क डन आपको निकालना है ना, तो द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम इट्स ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल θ1 विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू θ2। अगर θ1 से θ2 की बात कर रहे हैं, तब वैसे केस में जो एंगल बन रही है उसके लिए टोटल वर्क डन कैसे निकाला जाए, तो यहाँ पे साइड में मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो पहले मैं लिख रहा हूँ टोटल वर्क डन, नेचुरल सी बात है, इंटीग्रेशन से ही वो फाइंड आउट हो सकता है। तो टोटल वर्क डन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ WD, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल from its orientation making an angle θ1 with the direction of the field डायरेक्शन को भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड θ2 विल बी, एक लिमिट ले लिया हमने यहां से यहां तक, ये अगर रोटेट करेगा तो वर्क डन जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dw से आप रिप्रेजेंट करोगे, जिसकी लिमिट, अब आप लिमिट ले सकते हो यहाँ पे, इसलिए θ1 और θ2 मैंने कंसीडर कर दिया था वहां पे, जो कि PE साइन थीटा डी थीटा के इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। तो P और E, डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन उसका नहीं होता है, जो कांस्टेंट होते हैं। तो किसका होगा, साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा का हो जाता है आपका, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और जो लिमिट ले रखी है वो θ1 से θ2, इसको यहाँ पे आप दिखा दो, तो ये आपके पास अल्टीमेटली ये आ जाएगा माइनस, जो है माइनस को जैसे ही अप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस को मैं यूज कर लेता हूं, देखो ये प्लस हो जाएगा PE, जैसे पहले मैं cos θ2 अप्लाई करता, तो अभी मैं इसको एक्सचेंज कर लिया मैंने, इसलिए ये वाला पार्ट जो है आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा कि PE cos θ1, पहले θ1 को ले लिया मैंने, cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये वर्क डन हो गया, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, इसलिए इसको यहाँ पे अगर लिखा जाए U तो गलत नहीं होगा। तो U इक्वल टू, इस वर्क डन को ही इसलिए आप U लिखते हो, दिस वन U इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये हो गया। इसमें भी कंडीशन है, अगर इफ इनिशियली द डायपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायपोल जैसे कि कुछ एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा था, लेकिन अगर ये मान लो इनिशियली θ1 की ओरिएंटेशन अगर 90 डिग्री के इक्वल रही हो, है ना,
एंड ब्राउट टू द सम ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल थीटा, तो थीटा 1 से अगर ये थीटा बना रहा हो तब इस फॉर्मूले में जो चेंजेस आएगा, ये जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला तो हमारा यही है, इसमें कंडीशनल चेंज जो आएगा तब आप इसको u इक्वल टू PE, अब cos थीटा 1 cos 90 डिग्री कितनी होती है, 0 हो जाती है, तो cos 90 डिग्री तो 0 हो जाएगी, तो इसको 0 माइनस cos थीटा 2 की जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, थीटा, तो माइनस cos थीटा सिर्फ लिखोगे, तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मिलेगी माइनस PE cos थीटा, और जो डॉट प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से P डॉट E में चेंज हो जाएगी, माइनस P डॉट E, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो ये कंडीशनल है, इस तरह के केस में हम देख सकते हैं, तो ये कंडीशनल होगा। और देखिए इसमें कुछ और कंडीशंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं उसके बारे में भी बात कर देता हूँ यहाँ पे, तो वो सब उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से ही उसमें चेंजेस आता है, तो इसलिए वहां पे उसके ओरिएंटेशन को ही देख के ही डायपोल की इनिशियल पोजीशन क्या रही होगी उसको देख के ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि स्पेशल केस अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्पेशल केस, और स्पेशल केस में मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप ये बताओ कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगी, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर आप देखना चाहते हो, इसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये हो गया कि व्हेन थीटा इक्वल टू, यहां पे थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, ठीक है, तो आपके पास जैसे फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला देखो आप, u इक्वल टू कितना है, माइनस PE cos थीटा 0 है तो cos 0 डिग्री कर दो आप, इसको 0 डिग्री ही लिखो, तो cos 0 डिग्री तो 1 होता है, तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा माइनस PE। तो मतलब इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में आप डायरेक्ट फार्मूला माइनस PE लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज मिनिमम व्हेन इट्स डायपोल मोमेंट इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, और दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो लास्ट पॉइंट है, हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस की बात कर रहा हूं मैं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जैसे ये अभी क्या है कि किसी एंगल थीटा पे ले रहे हो आप, अब ये थीटा पे नहीं लेके आप क्या करो, इसको सीधा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर आपने इसको दिखा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो ये दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, इसकी भी बात मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए ये इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अगर आपका ये वाला पार्ट, डायपोल का ये वाला पार्ट, मैं एक डायपोल यहाँ पे छोटा सा चाहूंगा कि ड्रॉ कर दूं जिससे कि इसमें हमें समझने में आसान हो। तो एक छोटा सा डायपोल मान लो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये डायपोल है आपका, ये आपका डायपोल है, और इसमें भी वही सेम डायपोल है, तो प्लस माइनस दोनों तो लेना ही होगा। तो प्लस क्यू आपने इस तरफ ले लिया और माइनस क्यू आपने इसके राइट साइड में ले लिया, मान लो ये माइनस क्यू हो गया, ठीक है, ये माइनस क्यू। तो देखो फोर्स कैसा लगेगा। अब चूंकि ये जो है इधर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल रहा होगा, तभी तो ये इधर माइनस का रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है। तो अब जो फोर्स लगेगा आपका, तो फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है ना। तो यहाँ पे भी देखो ये, सॉरी, ये वाला आपका क्या हो रहा होगा, ये निगेटिव होगा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यही मिस्टेक है यहाँ पे, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो अब क्या रहेगा आपका ओरिएंटेशन का जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स माइनस क्यू वाला किधर लगाएगा, इस तरफ लगाएगा,
तो इस तरफ लगाएगा तो इसको आप क्या लिखोगे, F इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा था माइनस क्यू ई, तो F इक्वल टू माइनस क्यू ई। ठीक है, तो एक फोर्स इधर लगा और प्लस वाला किधर लगेगा, इस तरफ, F इक्वल टू प्लस क्यू ई। ठीक है, तो अब फोर्स के मामले में देखा जाए तो फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है और एक इस तरफ लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, अब ये कहीं नहीं जाएगा। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जिसमें कि दोनों तरफ, चाहे दो तरफ से फोर्स लग रहा हो या चारों तरफ से, मल्टी डायरेक्शन से ही क्यों ना लग रहा हो, लेकिन बॉडी रेस्ट में रहे। तो ये हमारा डायपोल जो है यहाँ पे अब मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हुआ कब, जबकि आपने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री किसके साथ देखी जाती है, अब ये भी बात समझ लो आप। अभी क्या है, डायपोल आपका, यहाँ पे देखो डायपोल आपका इस डायरेक्शन में है। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। ये मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इसी तरफ है, राइट साइड में। तो उसी डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन है। तो दोनों क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी कहने का मतलब, इस बार आपको लेना होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो u इक्वल टू क्या होगा, ये फॉर्मूला है, u इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, है ना। u इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब ये हुआ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज 0 व्हेन इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड। दिस कैन बी एक्सप्लेन, आपको फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम पे लेके आके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि ओरिएंटेशन आपके दिमाग में ये चीज चल गया होगा कि किस तरह से इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे होगी, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देख लिया जाए। तो ये कब होगा, जब ये जो ओरिएंटेशन हम लोग देख रहे हैं इसके ठीक परपेंडिकुलर ऐसा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बना रहा होगा, इस तरह से डायपोल की ओरिएंटेशन रही होगी, तब ये केस हुआ होगा। और अब जो है कि इसी को घुमा के, मतलब आप देखो ये जो ऐसा है ये ऐसा घूम के सीधा हो गया होगा, तो यहाँ पे अब प्लस क्यू रहा होगा और ये माइनस क्यू रहा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट का एरो देखो, डायपोल मोमेंट का एरो ऐसा रहा होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एरो की डायरेक्शन इस तरफ है। तो अब ये तभी ये एक दूसरे के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री बना गया। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, जो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी इसको बोला जाएगा, कि आप इस तरह के ओरिएंटेशन को अगर लेके आते हो तो यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है वो 0 मानी जाएगी डायपोल की। तो पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में थीटा इक्वल टू आपका 180 डिग्री होगा, और थीटा जब 180 डिग्री होगा तो u इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180 डिग्री ली जाएगी, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पीई के इक्वल होगा, जो कि पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन द डायपोल इज एंटी पैरेलल टू द एक्सटर्नल फील्ड। दिस इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डायग्राम से समझते हैं इसको थोड़ा सा। डायग्राम में आप समझ लो कि जब आपके पास जो ओरिएंटेशन है अभी डायपोल मोमेंट की, देखना डायपोल मोमेंट की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है, जो अभी थीटा एंगल बना रहा था शुरू में, और अभी ही मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जब मैंने इसको इस डायरेक्शन में कर दिया था तो ये था आपका पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था। और जब इसको मैंने इस तरह से कर दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तब ये कंडीशन था हमारा पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी का, और अब ये जस्ट अपोजिट में चला गया है, तो ये बना दिया हमारा 180 डिग्री का, जिसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये जो है हमारा अभी जो ओरिएंटेशन शुरू का था, ये एक जनरल केस के लिए था, ये स्पेशल केस 1 के लिए था, ये जिसमें कि हमने बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये जीरो एनर्जी के लिए था, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा।
जब बात होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में। तो अब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये साफ हो गया कि ये जो है दोनों ही, इस तरफ क्या होगा बता सकते हो, इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और इस तरफ क्या होगा? So force इस तरफ राइट साइड में, हाँ फोर्स, राइट साइड में फोर्स क्या होगा? plus QE प्लस क्यू। और लेफ्ट साइड में minus QE. क्या सही है? क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था, डायपोल की डायरेक्शन देखो आप, ये डायपोल की डायरेक्शन, इसी डायपोल की डायरेक्शन को, ये जो डायपोल की डायरेक्शन आप देख रहे हो ना इस तरफ, इसी को मैंने घुमा दिया था इस तरफ। Okay sir. तो अब बताओ अब क्या होगा? सर लेफ्ट साइड वाली प्लस QE और राइट साइड वाली माइनस QE. बिल्कुल सही। तो लेफ्ट साइड वाली प्लस क्यू है और इस तरफ वाली माइनस क्यू है। तो इसका मतलब है माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू है। तो ये इस तरफ जो हमारा प्लस है, तो प्लस प्लस तो रिपेल करेगा ना, और इस तरफ जो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है माइनस के कारण, ये माइनस और माइनस भी यहाँ पे रिपेल करेगा, तभी तो अनस्टेबल कंडीशन है यहाँ पे, Yes sir. राइट? Yes sir.